आइए पावन कथा आज की प्रारंभ हो रही है। हम लोग अरण्य कांड में गति कर रहे हैं। अरण्य कांड में सीता जी का हरण हो गया। भगवान श्री राम जी श्री माता सीता को ढूंढने के लिए आगे प्रस्थान करेंगे। राम सिया राम जय सीता राम। कल के भाग में आप सभी लोगों ने सुना कि मारीच ने सोने का हिरण बन गया। सीता मैया ने उस सोने के हिरण की खाल लेने के लिए रघुनाथ जी से आग्रह किया है। तो रघुनाथ जी उसको लेने के लिए बड़ी तत्परता के साथ उसके पीछे दौड़े हैं। और वो माया मृग कभी भाग जाता है, कभी छिप जाता है। ऐसे करते कराते श्री रघुनाथ जी को बहुत दूर ले गया। उसके बाद श्री राम जी ने उस पर बाण चलाया तो माया रूपी मृग जो मारीच बना था वो अपने मूल स्वरूप में प्रकट होकर के लक्ष्मण जी को आवाज़ लगाई। लक्ष्मण जी जल्दी आओ ऐसा सुनकर सीता जी ने लक्ष्मण जी को जबरदस्ती भेजा है और इधर रावण ने सीता जी का हरण किया। इस प्रसंग को हमने आपने कल बड़े प्रेम से सुना है। और उसके बाद लक्ष्मण जी जब वहाँ पहुँचते हैं, हनुमान जी श्री राम जी वापस आ रहे हैं। आज हनुमान जी का पावन दिन है, मंगलवार। आइए पहले हनुमान जी की आराधना करते हैं। उसके बाद इस कथा को आगे दोहा नंबर 29 से हम सब आगे बढ़ेंगे। अरण्य कांड में एक एक चौपाई और एक एक दोहा का शुद्ध 100% भाव के साथ आप रोज प्रतिदिन 1 घंटा, यदि परमात्मा की कृपा है और अपने गृह जनपद में हम हैं तो आपको अवश्य सुनाते हैं। हरे राम सिया राम जय सीता राम। आइए भगवान का स्मरण करें ताकि वाणी निर्मल हो, हृदय निर्मल हो और भाव के साथ हम इस कथा में और आप सभी लोग इस कथा में पधारें। हरे राम सिया राम जय सीता राम जय सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरे श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु, प्रेम सहित आसन ले लो। सुनहु कथा करूँ गान, सीता राम राम राम। भगवान श्री राम की केवल एक श्लोक के माध्यम से आवाहन है। आप भी गुनगुनाइए। भगवान श्री राम को आवाहित बुलाते हैं। भगवान श्री राम पधारे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मेरे राम मुझ पर और मेरे सुनने वालों पर दया करो। भोलेनाथ बाबा की पावन स्तुति। हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी महाराज विशेषतः आप कृपा करें प्रभु और हम और आप इस कथा को श्रवण कर पाएं। हरे मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। राम सिया राम सर्वस्व में, रामचंद्रो दयालु नानन जाने, नहीं जाने न जाने। सिया राम में अरे सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। आइए पावन प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं। आज देखिए भगवान श्री राम अपनी धर्म पत्नी श्री सीता जी को किस प्रकार ढूंढते हैं। तो हमारी आपकी भी पत्नी कहीं चली जाए तो हम लोग भी ऐसे ढूंढें भाई। राम पहली बात जाए ही नहीं। अरे राम सिया राम जय सीता राम। सीता इस कथा के मध्य अभी फेसबुक पे केवल 2 श्रोता दर्शन दे रहे हैं। एक मुकेश अग्रवाल जी हैं, एक हमारी वीना मिश्रा जी धर्मपत्नी हैं। ये तो 1000 के बराबर वैसे हैं। सीता राम 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 जय सिया राम। हारि पराखल बहुविधि, भय और प्रीति दिखाई। तब अशोक पादप तर, राखे से जतन कराए। राम सिया राम जय जय राम। जय विधि कपट कुरंग, संग धाई चले राम, संग धाई चले राम। अरे सो छब सीता राखी उर, रटते रहते हरि नाम। सीता राम 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 सीता राम। देखिए भैया, इधर रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में वहाँ पर जा कर के रख दिया है। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाई है। तुम मेरी हो जाओ सीता, पट रानी तुम्हें बना दूंगा। तुम मेरी हो जाओ सीता, पट रानी तुम्हें बना दूंगा। लंका की रानी बना दूंगा, पट रानी तुम्हें बना दूंगा। ये कह रहा है रावण। तुम मेरी हो जाओ सीता। बहुत प्रकार से प्रीति दिखाई और बहुत प्रकार से भय दिखाया है। और उसके बाद अशोक वाटिका में सीता जी को ठहरा दिया कि विचार कर लो फिर बता देना। और इधर भगवान श्री राम जब अंतिम समय गए थे मृग को मारने के लिए, वो छवि जो सीता जी की देखी थी वो हृदय में रखकर, सो छवि सीता राखी उर, रटते रहते हरि नाम। राम सिया राम जय सीता। उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि राम राम नाम रटती हैं। भगवान इधर सीता जी को खोज रहे हैं। और जब मृग को मारने गए थे, जो छवि उस समय भगवान श्री राम की सीता जी ने देखी थी, वही सीता जी अपने हृदय में रख करके अशोक के पेड़ के नीचे बस सीता राम राम कर रही हैं। कब आओगे राम तुम कब आओगे, अरे कब आओगे राम तुम कब आओगे। इधर क्या हुआ भैया, राम सिया राम जय सीता राम, प्रेम से हरि का नाम बोलो। लक्ष्मण पहुँचे हैं राम जी के पास। ठीक, अब राम जी के पास जब लक्ष्मण पहुँचे तो राम जी ने लक्ष्मण को देखा। अरे ये लक्ष्मण जी क्यों आ गए। रघुपति अनुजही आवत देखी। अनु तिवारी जी, वाह भाई। अनुराग जी देख रहे हैं, जय हो। और वीना जी और तमाम लोग हैं भैया, भगवान की कृपा बनी रहे। अरे रघुपति अनुजही हाँ आवत देखी,
आवत देखी बाहिज चिंता, अरे कीन्ह बिसेखी कीन्ह बिसेखी। जनक सुता परिहर हु अकेली, मेरे लक्ष्मण भैया मेरे लक्ष्मण भैया। जनक सुता परिहर हु अकेली, मेरे लक्ष्मण भैया हो मेरे लक्ष्मण भैया। जनक सुता परिहर हु अकेली, अरे लक्ष्मण भैया हो मेरे लक्ष्मण भैया। जनक सुता को अकेली छोड़ आए भैया, क्यों? जनक सुता परिहर हु अकेली, अरे आय हु तात बचन मम पेली। और आप मेरे वचन को व्यर्था करके चले आए, आज्ञा का उल्लंघन करके चले आए। जनक सुता जानकी को अकेले छोड़ दिया इस राक्षस वनों में। रघुपति अनुजहि आवत देखी, जैसे लक्ष्मण को आते हुए देखा, अंदर से प्रभु को तो सब पता ही था, बाहर से चिंता करते हुए बोले भैया आपने सीता जी को अकेले छोड़ दिया। निश्चर निकर फिरहि बन माही लक्ष्मण भैया। बस ये 2 चौपाई अभी हुई हैं, और हमारी कंचन बिटिया और अवनेंद्र कुमार अवस्थी जी सब कथा में हैं। बस 2-4 लोग हमारे प्रतिदिन नियमित श्रोता हैं, पूरी भाग कथा रामचरितमानस में सब मन लगा करके सुन रहे हैं। हो अरे रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिज चिंता कीन्ह बिसेखी। बाहर से बड़ी चिंता करी है, अरे छोड़ आए भैया, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। आप छोड़ आए क्यों? आप जानते नहीं हो, निश्चर निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही, मम मन सीता आश्रम नाही। फिर लक्ष्मण गिर पड़े चरणों पर, कहा भैया अरे गहि पद कमल अनुज कर जोरी, कहो नात कछु मोहि न खोरी। कहने लगे लक्ष्मण भैया हमारी गलती नहीं है मेरे बड़े भाई, मेरा कोई दोष नहीं है। भगवान श्री राम जी के चरण पकड़ के कहने लगे मेरी कोई गलती नहीं है भैया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हरे राम सिया राम जय सीता राम। देखिए चिल्लाए नहीं, न बहुत जोर डांटा, बस इतने कहा भैया तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया। यहाँ बहुत से निशाचर घूम रहे हैं, हमको लग रहा है सीता जी के साथ कोई दुर्घटना हो गई है। आदरणीय श्री उमाशंकर दद्दू, जय जय हनुमान दास की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रभु भगवान की कृपा से आप दादा, आपका आशीर्वाद है, ये निरंतर राम की गंगा बह रही है। ओ मेरे राम सीता राम, अरे अनुज समेत गए प्रभु ताहवा, अरे अनुज समेत, अरे अनुज समेत गए प्रभु ताहवा। अरे राम सिया राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम। गोदावरी तट आश्रम जहाँ, दौड़ते दौड़ते चले हैं। सीता जी अकेली हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये तो मारीच था, इसने बनावटी आवाज़ लगाई और आप उस आवाज़ पर दौड़े चले आए मेरे भैया। लक्ष्मण ने कहा मैं, मेरी गलती नहीं है, बहुत प्रकार से मुझे कहा है, मैं भाभी श्री की आज्ञा, माता की आज्ञा प्राप्त करके आया हूँ भाभी माँ की, इसमें मेरा दोष मेरे भाई कुछ नहीं है। दोनों भाई दौड़े गोदावरी तट पर जहाँ आश्रम था पंचवटी, वहाँ पहुँचे और वहाँ क्या देखते हैं, बड़ा सुंदर है भैया। आश्रम देखे जानकी हीना, भये बिकल जस प्राकृत दीना, भये बिकल जस प्राकृत दीना। अब आप देखिए, दर्शन करिए। आजकल चुटकुले ज़्यादातर पत्नियों के ऊपर बना देते हैं लोग। कहनो पत्नी चली गई, आदमी बड़ा आनंद में है, 10 दिन के लिए चली गई, आदमी बड़ा आनंद है। ये आधुनिक युग में
दो व्यक्तियों पर ज़्यादा चुटकुले बनते हैं, एक तो सरदार जी महाराज पर और एक दूसरा पत्नियों पर। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखो, वो ऐसे दौड़ते हुए आए और जैसे ही जानकी के बिना, अरे आश्रम देखे जानकी हीना, भये बिकल जस प्राकृत दीना। जैसे साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल हो गए, दीन दुखी हो गए, परेशान हो गए। और आज का मानव का हाथ पत्नी चली गई, कहन बहुत सुंदर है, वाह मौजे मौज है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान श्री राम ने एक मर्यादित जीवन जी करके हम सबको ये शिक्षा दी है कि आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों। अर्धांगिनी से इतना वो प्यार करते थे कि जैसे ही कुटिया के अंदर घुसे उनको ये शंका थी कि कुछ गड़बड़ जरूर है। मारीच ने लक्ष्मण की आवाज़ बनाई है, कुछ गड़बड़ जरूर है। मन में शंका करते हुए दौड़ते दौड़ते भागते 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 आए और जैसे देखा घर में माता सीता उस कुटिया में नहीं है तो भये बिकल जस प्राकृत दीना, आश्रम देख जानकी हीना। बड़ा सुंदर प्रसंग है भैया। अब भगवान श्री राम ऐसे दुखी हो गए और चिल्लाने लगे, हाय जानकी, हाय जानकी कहाँ हो, हा गुन खान जानकी सीता, अरे हा गुन खान शान की सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। अरे लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। अरे हा जानकी कहाँ गई, जानकी कहाँ गई, जानकी कहाँ गई, जानकी कहाँ गई। जाने वह कौन सा देश कहाँ तुम चली गई, जानकी कहाँ गई। हा गुन खान जानकी सीता, हा गुन खान शान के सीता। हे जानकी जी आप कहाँ चली गई हैं। और ऐसे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, रूपशील व्रत नेम पुनीता। जब कोई चला जाता है प्यारे तो उसके गुण याद आते हैं। पास में रहते हुए गुण याद आ जाए तो मजा ना आ जाए। जब व्यक्ति नहीं होता है तब उसके किए गए कर्म उसको याद आते हैं। ध्यान दो भाई, राम जी क्या कह के विलाप कर रहे हैं। अरे हा गुण खान जानकी सीता, हे गुणों की खान जानकी, और अरे रूपशील व्रत नेम पुनीता। अरे इतनी रूपवती, इतनी शीलवान और पतिव्रत धर्म के नियमों को पालन करने वाली पवित्र सीते कहाँ चली गई, कहाँ तुम चली गई। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, कहाँ तुम चली गई, जानकी चली गई। भगवान मैया के गुणों का वर्णन करते हुए विलाप कर रहे हैं। देखो कोई नहीं रहता है तो उसके गुणों की बड़ी याद आती है। राम सिया राम जय सीताराम। छोटे भाई थे तो उन्होंने पकड़ लिया, भैया इतना न विलाप करो, सब ठीक हो जाएगा। अब कोई आ जाता है तो धीरज बंध जाता है। तो लक्ष्मण जी आए और उन्होंने बहुत प्रकार से समझाया, भैया क्यों विलाप करते हो। अरे लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। भगवान लताओं से, वृक्षों से, पत्तों से पूछते हैं, क्या कहाँ तुम चली गई, क्या तुमने देखा, क्या सीता को तुमने देखा, भैया क्या इधर गई। पेड़ों से बात करने लगे राम। ये प्रेम की पराकाष्ठा है मित्रों।
अब उस समय आदमी कहता ले औरत के चक्कर में रो रहे हैं। आजकल का जमाना होता दादा तो लोग कहते देखो औरत चली गई, आदमी दुखी होकर के भी अपना दुख समाज के डर से प्रकट नहीं कर पाता है और अवसाद की स्थिति में चला जाता है। जब कष्ट हो तो रो लेना चाहिए, चिल्ला चिल्ला के रो लेना चाहिए। कई बार मनुष्य दुखी है और वो सोचता है यार रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग तो राम नाम सत्य कहेंगे आखिरी में और कुछ नहीं कहेंगे। चार लोग क्या कहेंगे ये सबसे बड़ा है रोग। क्या कहेंगे चार लोग? चार लोग दादा सिर्फ राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, यही बोलते हैं। भगवान श्री राम को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पत्तों से पूछते हैं, पेड़ों से पूछते हैं, पकड़ पकड़ के डालियों से पूछते हैं, कहाँ तुम चली गई? चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वह कौन सा देश, कहाँ तुम चली गई। बहुत पावन गजल है भैया जगदीश सिंह की, और ये राम जी समझ लो उस समय गा रहे हैं। जगदीश सिंह तो तब थे नहीं, लेकिन इतने दुखी हैं जिसका कुछ कहना नहीं। हे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम। और इतना परेशान नहीं है, परेशानी की पराकाष्ठा है भगवान। इतना परेशान है जिसका कोई जवाब नहीं। और कहने लगे जो मिलता है, हे खग मृग हे, अरे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुक कपोत मृग मीना, अरे मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। भगवान देखो अपनी धर्म पत्नी को कितना प्यार कर रहे हैं। मेरे राम सीताराम जय जय राम। भगवान देखिए इस संसार में मेरे आराध्य परमात्मा श्री राम अपनी धर्म पत्नी को कितना प्यार करते हैं। वो पक्षियों से पूछ रहे हैं, भंवरों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, क्या कहाँ तुम चली गई? चिट्ठी न कोई संदेश, जानी वह कौन सा देश, जहाँ तुम चली गई। इस दिल पे लगा के ठेस, इस दिल पे लगा के ठेस, कहाँ तुम चली गई। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम। कहाँ तुम चली गई सिया, कहाँ चली गई। और बेचारे परेशान हैं, चिड़ियों से, पक्षियों से, भंवरों से। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मेरी सीते मृग के समान आँखों वाली हैं, क्या तुमने देखी हैं? दादा ने लिखा है कि राम नाम सत्य है। थोड़ी देर 10-15 मिनट बोलते हैं कदम, और फिर बाद बोलते हैं क्या हालचाल है, बहुत दिन बाद मिले। ये बिल्कुल सत्य है। राम नाम सत्य की आवाज़ जितनी तेज और जितनी दूर तक लगाई जाती है, जीवात्मा को उतनी जल्दी मुक्ति प्राप्त होती है, शास्त्रों में लिखा है। लेकिन उसमें भी लोग कटौती कर लेते हैं। चार लोग ये भी नहीं कहते हैं, सत्य है दादा। राम सिया राम। आइए भगवान की करुणा में, उनके दुख में हम और आप सभी शामिल हों और संकल्प लें कि हम भी भगवान श्री राम जी की तरह ही अपनी दाम्पत्य जीवन में धर्म पत्नी को प्यार करेंगे। बाद में नहीं, रहते रहते कर लो। मेरे राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम। हे
अरे खंजन सुख कपोत मृग मीना, अरे मधुप निकर को किला प्रवीणा। क्या तुमने देखा है मेरी सीता को? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भंवरों का समूह, प्रवीण, कोयल, कोई भी मिलता है राम सबसे पूछते हैं क्या सीता को देखा तुमने, कि मेरी सीता को कहाँ तुम चली गई। हर चीज पे अक्सों पे, हर चीज पे राम जी कह रहे हैं, ये मान के चलिएगा। हर चीज पे अक्सों से लिखा है तुम्हारा नाम, हर चीज पे अक्सों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रास्ते घर गलियां, ये रास्ते घर गलियां, तुम कर ना सके सलाम, तुम कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चली गई, कहाँ तुम चली गई। मेरे प्रभु सीता जी को याद करके बड़े व्याकुल हैं। कहते हैं कुंद कली दामिन, हाँ कुंद कली दाणी, अरे कुंद कली दाड़िमी दामिनी, कमल शरद शशि अहि भामिनी। अरे वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा, गज के हरि सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा, नागिन, वारुणी, पास, कामधेनु, हंस का धनुष, गज, हंस और सिंह आज ये सीता जी की प्रशंसा सुन रहे हैं। आहा कहाँ तुम चली गई, प्रशंसा सुनते हैं। अरे मृग के समान नेत्रों वाली मेरी सीता को क्या किसी ने देखा है? क्या मेरी सीता को तुमने देखा है भैया? बड़ी सेवा करती थी, बड़ी नियम करती थी, बड़ी सुशील हैं, बड़ी प्रेम करने वाली हैं। ऐसा कहकर मेरे राम सबसे पूछ रहे हैं। हर श्रीफल कनक कदली हर साई। देखिए पत्नी को कितना प्रेम कोई कर सकता है। आज का साधारण मानव कर पाएगा क्या? आज तो चार आंसू गिराते हैं लोग, कहते हैं यार बड़े यार तुम बेकार आदमी हो, पत्नी की याद में रो रहे हो। लोगों ने गलत भ्रांति पैदा कर दी। राम की मर्यादा को आप देखिए। भगवान श्री राम जी की धर्म पत्नी चली गई, रावण ले गया। तो राम जी गली गली, चौबारे चौबारे, डाली डाली, पत्तों पत्तों से, भंवरों से, जीव से, छोटे जीव से, हाथी से, जो पशु पक्षी मिलते हैं उनसे चिल्ला चिल्ला के आंखों में अश्रु की धारा बहाकर मेरे नाथ सिया जी को ढूंढ रहे हैं। चाहे जो मिलता है सबसे पूछते हैं, हे जानकी सुनो तुम्हारे बिना। ये सब हर्षित हो रहे हैं। पेड़ पौधों में हवा लगती है तो अब आप समझिए एक बावलेपन की बातें करने लगे। ये सब खुश हैं, आज मुझे कितनी पीड़ा है। जानकी आप कहाँ चली गई? अरे किम सही जाती अनख तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगटति कसी नाही। अरे यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, बिलपत स्वामी। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी। अरे मनहु महाबिरही अति कामी। भगवान ऐसे चिल्ला चिल्ला के ढूंढ रहे हैं, ऐसा विरह कर रहे हैं, इस प्रकार से खोज रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, जैसे अत्यंत कामी पुरुष अपनी पत्नी को ढूंढ रहा हो। संसार को ये शिक्षा दी है, देखो कि हम कितना प्यार कर रहे हैं। सब लोग प्यार से ही रहना भगवान सबको सिखा रहे हैं। इस मानव जाति को सिखाने के लिए है रामचरितमानस भैया। ये संविधान है। अपनी पत्नी के प्रति कैसा भाव होना चाहिए कोई राम से सीख ले। राम सिया राम जय सीताराम, अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं,
अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं, आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, कैसे हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चली गई, माँ आह जानकी चली गई। देखिए आप, विरहों की तरह, पागलों की तरह, प्रेमी की तरह वैसे व्याकुल है मेरे राम, जैसा लगता है उनका जीवन का धन चला गया। राम सिया, देखिए भैया, जब दुख हो तो रो लेना चाहिए। कुछ लोग रोते नहीं हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो उनको ज़्यादा दुख महसूस होता है। भगवान श्री राम इसलिए रो रहे हैं कि जब कष्ट आवे तो मनुष्य रो ले, चिल्ला ले, अपनी बात किसी से कह ले तो व्यथा मन की निकल जाती है। कोई कंधा मिल जाए, उस पर कंधा रख के रो लो भाई। ये चार लोगों के चक्कर में न पड़ो। बची खुची जिंदगी है, भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए अपने परिवार पर ध्यान दो, परिवार पर ध्यान दो, खासकर पत्नी पर ध्यान दो, माँ पर ध्यान दो। यही दो प्राणी हैं जो हमको जीने के लिए संसार में यहाँ तक लाए हैं और यहाँ तक साथ में चल रहे हैं। अरे पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। अरे आगे परागिधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह रेखा। अब भगवान जी जा रहे हैं, जा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलखा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कहाँ चली गई। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चली गई। ये कहते हुए भगवान श्री राम जी जब आगे बढ़ रहे हैं तो आगे जाकर के देखा कि उनको मिले गीधराज जटायु कराह रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, श्री राम मेरे राम, श्री राम तुम कब आओगे, मेरे कंठ में है ये प्राणनाथ कब आओगे, राम कब आओगे, मेरे कंठ हुए हैं प्राण, राम कब आओगे। जटायु गीधराज भगवान को पुकार रहे हैं और देखिए भक्त वत्सल भगवान उसी दिशा में जा रहे हैं। और मेरे राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। YouTube पर चैनल सब्सक्राइब करके इस कथा को यदि आप सुनेंगे तो आबाद गति से प्राप्त होगी। ऑनलाइन में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं भैया। कर सरोज निज पर से हो देखा, जटायु महाराज को राम राम कह रहे हैं, उठा लिया और अपने हाथों से सहलाने लगे। कर सरोज निज, अरे कर सरोज सिर पर से हो, कृपा सिंधु रघुवीर, निरखे राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। कपंख काट दिए थे रावण ने, इधर उधर तलवार मार दी थी, बहुत पीड़ा थी, बहुत कष्ट था। भगवान ने अपनी गोदी में ऐसे उठाया, जटायु जी के सर से ऐसे से 2-3 बार हाथ फेरा। अरे जटायु जी महाराज आप कैसे बैठ गए। जटायु का सर अपनी गोद में रख करके राम जी सहलाने लगे हैं। जैसे 2-3 बार हाथ फेर दिया भगवान श्री राम जी, और जटायु ने भगवान श्री राम जी को ऐसे ऊपर उठ करके देखा। जैसे राम को देखा सारी व्यथा समाप्त हो गई। मेरे राम सीताराम। तब गीधराज ने कहा, अरे तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। अरे नाथ दसानन यह गति कीन्ही, अरे तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही।
अब पहली बार राम को किसी से यह पता चला है कि जानकी जी को कौन चुरा करके ले गया। अतएव भगवान श्री राम जानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी पहली बार प्रत्यक्ष रूप से जटायु जी महाराज ने कहा, अरे तब कह गिद्ध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। गिद्धराज जी ने कहा, हे प्रभु, भय का नाश करने वाले, आवागमन को छोड़ देने वाले, मृत्यु के भय का सर्वनाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसे दुष्ट ने जानकी जी का हरण कर लिया है। हरे राम सिया राम जय सीता राम। हो सकता है कल काशी विश्वनाथ जाने का प्लान बन रहा है, भगवान ने चाहा तो 2 दिन कथा नहीं हो पाएगी, 2 दिन 3 दिन जो भी लगेगा, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने का कुछ प्लान परमात्मा ने बनाया है, ऐसी रचना में वहाँ जाना होगा। अरे तब कह गिद्ध बचन धरि धीरा, अरे सुनहु नाम भंजन भव भीरा। अरे नाथ दशानन यह गति कीन्ही, हे प्रभु, ये दशानन ने मेरी गति की है। अरे तेहि खल जनक सुता हरि लीन्ही, और उसी दुष्ट राक्षस ने जनक सुता जन जानकी का हरण कर लिया है। और किधर गया है? लय दक्षिण देश गयहु गोसाई, बिलपति अति कुकरी की नाई, बिलपति अति कुकरी की नाई। हो दरस लागी प्रभु राखे हूँ प्राणा, दरस राख, अरे दरस लागी प्रभु राखे हूँ प्राणा, राखे हूँ प्राणा। चलन चाहती अब कृपा निधाना, चलन चाहती अब कृपा निधाना। और हे गोसाई, रावण उसे दक्षिण दिशा में लेकर के गया है और वो बहुत विलाप कर रही है, कुर्ज की तरह, कुकरी की तरह। एक ऐसी विलाप उसका सुन करके किसी का हृदय विदीर्ण हो जाए, ऐसे चिल्ला विलाप करते हुए, रोते हुए जानकी जी गई हैं। हे प्रभु, ये प्राण तो मैंने आपके दर्शन के लिए रखे थे, रोक रखे थे, हे कृपा निधान, अब चलना चाहते हैं। तुम्हारा दर्शन नाथ अब हो गया, मुझे इजाजत दो। ऐसा कहकर के अब चलना चाहते हैं। फिर राम ने क्या कहा जटायु से, सुनो। अरे राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही ते बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुत होहि सुत गावा। हो सो ममलोचन गोचर आगे, सो ममलोचन गोचर आगे। राखहु देह नाथ के ही खागे, राखहु देह नाथ के ही खागे। जल भरी नयन कहति रघुराई, जल भरी नयन कहति रघुराई। तात कर्म निज ते गति पाई, मेरे राम। देखिए भैया, जटायु जी महाराज, भगवान श्री राम जी ने कहा, यदि आपकी इच्छा हो तो यह तात, ये शरीर अपना बनाए रखिएगा, हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे, आप जीवित हो जाएंगे प्रभु। तो जटायु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा भैया? मरते मरते ये बात कही कि जिसका नाम मरते समय मुख में आ जाने से महान पापी मुक्त हो जाते हैं, ऐसा वेद गाते हैं, वही आप मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं और हमसे कह रहे हैं हम जिंदा रहें। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? मेरी तो सारी कमियां पूरी हो गई प्रभु। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात,
आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति प्राप्त कर ली है। देखो भैया, ये तीसरे व्यक्ति हैं जो भगवान को देख के अपने प्राणों को त्यागा है। बाली ने भी कहा था, भगवान ने बाली से भी कहा था, क्या कहो बाल तुम्हें देहि जे आई, राज करहु पंपापुर जाई। बाली ने भी कहा, मेरे सामने आप हैं रघुनाथ, मैं जिंदा रहूं, अरे तुम्हें देखकर मर जाऊंगा तो गति प्राप्त हो जाएगी। अर्थात भगवान के पास जो जाता है वो भगवान का ही हो जाता है, ये समझ लो। दूसरे नंबर पे सरभंग ऋषि महाराज। सरभंग महाराज तो कंठगत प्राण हो गए थे, यहाँ प्राण अटके थे। अब भगवान राम वन में आ रहे हैं ऐसा सुना तो 2-3 4 दिन 10 दिन जो भी लगे रास्ते में भगवान को, उतने दिन अपने प्राणों को रोक कर रखा, रोक कर, रुको नहीं मरना है मुझे मरने नहीं है, राम के दर्शन कर लूंगा। ये वैसी रास्ते से आ रहे हैं, जैसे राम आए वैसे पागलों की तरह सरभंग ऋषि उनसे गले लग गए और अपने आप चिता बना करके उस पर बैठ गए। कहा प्रभु अब जा रहे हैं। तीसरे जटायु जी महाराज हैं। भगवान कहते हैं जी वो नहीं, जीना नहीं है। क्या उद्देश्य पूरा हो जाता तो मनुष्य को जीने से क्या फायदा। अब तो चलो चले, चला चली का समय है। और आजकल आदमी 300 साल जीने का प्रयास करता है लेकिन जीता नहीं है। सारे यत्न हम और आप करते हैं, लेकिन क्या है, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। ऐसा है, हम यत्न कितने भी कर लें लेकिन परमात्मा जिस दिन आदेश देगा उस दिन चलना होगा। इसी तैयारी में बैठे रहो, अपना बैग समेटे, सामान समेटे बैठो, पता नहीं कब ट्रेन आ जाए, चलना पड़ जाए। इसलिए हर समय भगवान का स्मरण करते रहिए। कहने लगा जटायु, अरे परहित बस जिनके मन माही, कहे जटायु तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाहि, राम जी बोले। अरे तनु तज तात जाऊ मम धामा, राम जी बोले। देहु काह तुम पूर्ण कामा, राम जी बोले, राम जी बोले। क्या देखिए, भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, भगवान ने कहा कि परहित बस जिनके मन माही, जो दूसरों का हित करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है कि हमारा भला हो न हो, सामने वाले का हो जाए, दूसरे का भला जिसके हृदय में बसता है, रहता है, अर्थात वो दूसरे का भला हर समय सोचता है, अर्थात जो दूसरों का भला करता है, अर्थात जो दूसरों के भला करने के लिए हर समय तैयार रहता है। भगवान राम ने कहा, अरे परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। उस व्यक्ति को, उस मानव को, उस जीव को इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ दुर्लभ नहीं है जिसकी वो इच्छा करे और उसे प्राप्त न हो जाए। यह आदरणीय दद्दू हमारे तो उदाहरण हैं। इनको भगवान की बड़ी कृपा है, लेकिन दूसरों के हित करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जितनी सामर्थ्य है उतना हित करते भी हैं। हमको आप सबको करना चाहिए। तनु तज तात जाहु मम धामा, अरे बोले रामा। देहु काह तुम पूर्ण कामा, बोले रामा। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे धाम जाइए, और हम आपको क्या ही दे सकते हैं। आप तो वैसे ही सब कुछ पा चुके हैं, आप तो पूर्ण काम हैं। ऐसा राम जी ने जटायु जी महाराज से कहा। आइए, बहुत सुंदर बात कही है राम जी ने।
हाँ मेरे राम जी कहते सुनो जटायु, यह बात पते की सुनो जटायु। क्या कहा? अरे सीता हरण तात जनी, कहो पिता सन जाए। सीता हरण तात जनी, अरे कहो पिता सन जाए। जो मैं राम तकुल सहित, काहे दसानन आए। हे जटायु जी, हे तात, एक बात हमारी सुन लो। ये सीता हरण की बात पिताजी से प्लीज मत कहिएगा। अब ये मान के चलो मरने के बाद कहीं जाना है, जहाँ सब लोग मिलेंगे, हम और आप फिर मिलेंगे। क्यों, पिताजी जा चुके हैं, आप जा रहे हैं, मुलाकात होगी, तो वहाँ ये मत कहना सीता जी का हरण हो गया। ये बात रावण खुद अपने कुल के साथ आकर के बताएगा। अर्थात भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, खानदान सहित नष्ट कर दूंगा। राम सिया राम, जय श्री। बहुत प्यारी बात है। अरे गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीठ अनूपा। ओहो, अरे श्याम गात विशाल भुज चारी, अस्तुति करत नयन भर बारी। देखिए जटायु ने अपना शरीर त्याग कर दिया और उसकी आत्मा जब बाहर निकलती है तो हरि का रूप धारण कर लिया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण, दिव्य पीतांबर पहने हुए शरीर, विशाल चार भुजाएं और नेत्रों में प्रेम आनंद के आंसुओं का जल भरकर वो भगवान श्री राम की स्तुति करने लगा। जटायु महाराज भगवान के ही स्वरूप को प्राप्त कर लिए और भगवान श्री राम जी की स्तुति करने लगे। आइए जटायु जी ने जो स्तुति करी है, हम और आप भी भगवान राम की स्तुति करते हैं पावन छंद के माध्यम से। आइए सब लोग मिलकर के भगवान श्री राम की जटायु जी के साथ स्तुति कर रहे हैं। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पादोद गात सरोज मुखरा, जीव आयत लोचनम। नित्य नौमि राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। मेरे राम हे राम। आइए हिंदी में हम पढ़ते हैं, आप लोग भाव के साथ सुनिए। हे राम जी, आपकी जय हो। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, आप ही सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं प्रभु। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले, हे कृपालु श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। कहे जटायु मेरे राम कृपा कर दो, मेरे राम कृपा कर दो, मेरे राम दया कर दो। राम सिया राम, जय सीताराम। ओ बलम बलम प्रमेय, अरे बलम प्रमेय मनादि मज व्यक्त मेक गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर, विज्ञान घनधर निधरम। गोविंद गोपर द्वंद हर, विज्ञान घनधर निधरम।
बलमं प्रमेयमनादिमं जम व्यक्तमेकं गोचरम। एक ही शब्द में लिख दिया बाबा ने, बड़ा कठिन है लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। बलम प्रमेयमनादिमं जम व्यक्तमेकं गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरणीधरम। जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। नित नौमि राम अकाम प्रिय कामा दिखल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं। आप भगवान श्री राम जी, आपके पास बहुत बल है। आप अनादि हैं, अजन्मा हैं, अव्यक्त हैं, निराकार हैं, एक अगोचर हैं। गोविंद इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले हैं। विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं। तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं, उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले, उन निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी का मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये। शुद्ध बुद्ध निष्पाप, अरे शुद्ध बुद्ध निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। हे राम बोलोगे आराम मिलेगा। अरे राम बोलोगे आराम मिलेगा। इस जगत का सारा अरे काम चलेगा। राम बोलोगे तो आराम मिलेगा। हरे राम सिया राम जय सीताराम। आदरणीय नीरज गर्ग जी महाराज देख रहे हैं कथा। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आइए भगवान श्री राम जी की जटायु जी ने और स्तुति की है, हम और आप भी भगवान की स्तुति करें। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक। जय श्रुति निरंजन, जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक। बिरज अज कही गावही, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावही। शोभ कट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहि। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहि। राम सिया राम जय सीताराम। प्रेम से प्रभु का नाम बोलो। सीता सीताराम बोलो। राम बोलोगे तो आराम मिलेगा। राम बोलोगे तो आराम मिलेगा। आह मेरे राम। क्या कहा भैया कि भगवान श्री राम जी आपको स्तुतियां निरंजन, माया से परे, ब्रह्मा व्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिनका ध्यान धरते हैं, ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके आपको पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि को देखकर शोभा पा रहे हैं। जटायु कर रहा विनती प्रभु की। और जटायु महाराज ने क्या कहा, 4 लाइनों में और विनय की है। आइए हम और आप 4 लाइनों में भगवान को और देखते हैं। हो जो अगम सुगम सुभाव निर्मल, अरे असम मम शीतल सदा। पश्यन्ति जंग जोगी जतन करि, करत मन गो बस सदा।
सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसहु सो समान संसत जासु कीरति पावनी। भगवान तुम अगम हो, मेरे राम तुम अगम हो और भक्तों के लिए तुम सुगम हो। निर्मल स्वभाव है प्रभु आपका, विषम और सम है आप प्रभु, और सदा शीतल और शांत रहते हो प्रभु। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर आपको देख पाते हैं। तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें प्रभु, वही मेरे हृदय में निवास करो। हे राम, आप हमारे हृदय में निवास करो। आप अपने सभी भक्तों के हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। हे रघुनाथ, हम पर कृपा करो, मुझ पर दया करो। ऐसा जटायु ने भगवान से प्रार्थना की, हमने आपने भी रघुनाथ जी से प्रार्थना की, हे प्रभु हे दया निधान, मुझ पर दया करो। अविरल भगति मांग बर गिध गयो हरिधाम, तह की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। देखिए भैया, ये देखिए 3-4 लोग हो गए। इस रामचरितमानस के अरण्य कांड दोहा नंबर 32 तक हम लोग सफ़र किए हैं, और यहाँ तक 2-3-4 लोग वैसे मिले जो भगवान से न तो रुपया मांगा, न गाड़ी मांगी, न दौलत मांगी, न मोटर मांगा, न लड़का मांगा, न बेटी की शादी के लिए कुछ मांगा, न बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ मांगा, कुछ नहीं। क्या मांगा? अरे अविरल भगति, अरे मांगी बर गिध गयो हरिधाम। हम लोग यही मांगते हैं जो अभी हमने बताया। हम भी भगवान के सामने प्रसाद चढ़ा के आज ही मांगा है। सब हमारा साधारण मनुष्य ऐसे ही मांगते हैं साहब। लेकिन गिधराज, सर्वभंग मुनि, और कौन से वो मुनि थे, अगस्त ऋषि, और उनके चेले थे, क्या नाम था, सर्वभंग ऋषि के बाद मिले थे भगवान को। उन्होंने, बाली ने, इन सब लोगों ने भगवान से मांगा। उनका नाम भूल गए भैया, क्या था। सर्वभंग ऋषि के बाद मिले थे जो डांस करने लगे थे, राम सिया राम जय सीता राम, ध्यान से उतर गया। तो ये जो लोग मिले भगवान से, उन्होंने भगवान से कार गुड़ कोठे बंगला गाड़ी कार मकान दुकान ये सब नहीं मांगा। उन्होंने भक्ति मांगी। हमको आपको भी भक्ति ही मांगनी है। भगवान भक्ति देंगे, स्वयं आएंगे तो ये सब साधन सुलभ हो जाते हैं। जे मिसरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। अरे तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाई सुभाए। अब आप किसी भी संत महात्मा को देख लो भाई, आधुनिक युग में अभी आओ, जो सुख आज की डेट में भगवान के भगत को है, क्या उस करोड़पति आदमी को है? नहीं है। पैसा कितना भी हो, अगर भक्ति प्राप्त हो जाए, अगर भगवान की निर्मल भक्ति मिल जाए, वो जो आनंद है वो किसी पैसे वाले के पास नहीं है। आदरणीय राम भद्राचार्य जी महाराज, उनको जो सुख है हमको सबको कहाँ प्राप्त है। आदरणीय प्रेम भूषण जी महाराज, हमारे जगदाचार्य, इतने बड़े बड़े संत हैं, उनको भगवान की कृपा प्राप्त है, भक्ति प्राप्त है। जिसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई उसको सारे सुख संसाधन स्वतः प्राप्त होते हैं। ये रामायण में लिखा है। अरे जी मिसरिता सागर महु जाही। आजकल देखो गंगा जी को, हरिद्वार से कितने वेग के साथ बहती हैं, बीच में पड़ जाओ तो किलोमीटरों निकल जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। धारा कितनी प्रबल है, भागती हुई कहाँ जा रही हैं? समुद्र में मिलने जा रही हैं। क्या समुद्र ने न्योता दिया मेरे पास आओ? नहीं, समुद्र ने बुलाया नहीं। अरे जी मिसरिता सागर महु जाही।
अरे यद्यपि ताहि कामना नहीं, उसको कोई कामना नहीं है। आदरणीय दद्दू जी सुनो, तिम सुख संपत्ति बुलहि बुलाए। आदरणीय और दद्दू के छोटे भाई हैं हमारे, तो दद्दू हैं, उनसे उनको देख लो, लखीमपुर खीरी के। अरे तिन सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुहाए। इसलिए भगवान से भक्ति ही मांगनी चाहिए और कुछ नहीं। हे प्रभु, मेरा मन आपके चरणों में लगे, मेरा मन आपकी चर्चा, मेरे कान आपकी चर्चा सुनने में अच्छा लगे, मेरे हृदय को आपकी कथा अच्छी लगे। हे प्रभु, मेरा मन भक्ति और पूजा पाठ में लग जाए। हे परमात्मा, मैं बैठते उठते चलते फिरते आपका नाम ले पाऊँ। हे प्रभु, मुझे आप अपनी भक्ति प्रदान करो। यही मांगा जटायु जी ने, यही मांगना चाहिए। रुपया दे दो, पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, भिखारियों की तरह मांगते हैं। मंदिर के बाहर भिखारी मांगते हैं, हम भिखारी बन के मंदिर से भगवान से मांगे। भगवान से केवल भक्ति मांगनी है। अविरल भगति मांग बर, गिध गयो हरिधाम, गिध गयो हरिधाम। राम सिया राम, जय जय सिया राम। आदरणीय दादाजी को यजमान बना लीजिए, राइट टाइम 9 बजे कथा सुनाने लगे। दादा बड़े भाई हैं, यजमान हमारे थोड़े हैं। हम उन्हीं के आस, बिटिया ने लिखा है कि दादा को जो है यजमान बना लो। अरे हमको, हम का, हमारे पूजनीय हैं, अग्रज हैं। हम कब 9 बजे टाइम बेटा रखते हैं, लेकिन कभी लेट हो जाता है। आज मंदिर गए हुए हनुमान जी के, तो थोड़ा विलम्ब हो गया। राम सिया राम, जय सीताराम। अविरल भगति मांग बर, गिध गयो हरिधाम। तह की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम। और गिधराज जटायु ने कहा, मुझे अविरल भक्ति दो प्रभु। ऐसा कहकर प्राण त्याग दिए। भगवान श्री राम ने अपने हाथों से जारी क्रियाएं करी हैं, उनको दाह कर्म इत्यादि किया है। आइए अगले दोहे पर हम विश्राम करेंगे। भाई दाह क्रिया हुई है। राम से राम, जय सीताराम। कोमल चितवत दीन दयाला, दीन दयाला। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाल। गिध अधम खग आमिष भोगी। देखो बाबा क्या लिख रहे हैं। अरे गिध अधम खग आमिष भोगी। अरे गति देने जो जाचक जोगी। देखो मेरे राम कितने कोमल चित्त हैं। उसने भक्ति मांगी, भक्ति दे दी। परहित में प्राण गंवाने वाले को भगवान गिधराज जटायु को परम धाम दे दिया। और श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से उसका दाह संस्कार किया है। और गिध है कौन? गिध अधम खग। बाबा ने कहा जो गिधराज हैं वो पक्षियों में अधम हैं। और माँ अधम क्यों है? क्योंकि मांसाहारी हैं। वो भी, उनको भी वो दुर्लभ गति दे दी जो तपस्या करके योगी जन मांगते रहते हैं। अरे गिध अधम खग आमिष भोगी। अरे गति देनी जो जाचत जोगी। क्यों दी? क्योंकि सीता जी के प्राण बचाने की, सीता जी के रक्षार्थ उन्होंने प्राण को अपने त्याग दिया। आज हमारी बहू बेटियों के साथ कुछ अभद्रता होती है तो लोग सेल्फी खींचते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं। अरे कम से कम गिधराज से तो सीखो यार, मूर्खों। गिधराज सीता जी का हरण करते हुए देखा और चिल्ला रही थी तो अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज कलयुग के ये रीलधारी, मोबाइलधारी युवान और पुरुष कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही है, आंखें कैमरे से फोटो खींचते हैं, मुंह छुपाकर निकल जाते हैं। एक अदना सा लड़का जुल्म करता रहता है भरे चौराहे में, किसी के हिम्मत नहीं आती उसकी रक्षा कर लें। तब फिर गति तुमको मिलेगी, नरक मिलेगा, भोगोगे। क्योंकि जटायु को इसलिए गति प्राप्त हुई क्योंकि उन्होंने प्राण दे दिए। एक अबला स्त्री को चिल्लाते हुए देखा, दशानन जैसे महान प्रतापी से भिड़ गया। हमको आपको योग्य है कि समाज में कहीं पर भी इस प्रकार की अव्यवस्था देखें तो बोलना जरूर चाहिए। कुछ न करो 112 नंबर से पुलिस बुला दो, कुछ न करो तो चिल्ला दो, 10, 20, 50 लोगों को इकट्ठा कर लो यार।
कुछ न करो ईंटें पत्थर चलाओ दूर से। लेकिन आज की व्यवस्था में, आज के कलुषित समाज में ये कोई का नहीं करता है। कोई किसी को पीट रहा है, पीटने दो, कोई किसी को कूट रहा है तो कूटने दो। हाँ, अपने राम से क्या लेना देना, जब अपने राम पर बीतेगी तो झेलेंगे। आज यही व्यवस्था है, समाज को गंदा कर रही है। रामचरितमानस में जटायु के प्रसंग से हमको, आपको, सभी मानवों को ये सोचना है कि एक पक्षी होकर के सीता की इज्जत बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब भगवान ने उसको परम धाम दिया है। हम आप सेल्फी बना रहे हैं, मोबाइल खींच रहे हैं और ऐसे सर घुमा के निकल जाते हैं। कई बार ऐसे वीडियो देखता हूँ तो हृदय विदारक विचलित हो जाता है। अरे कुछ नहीं कर सकते हो तो चिल्ला सकते हो, भीड़ को इकट्ठा कर सकते हो, भीड़ को जुटा सकते हो, हिम्मत तो करो, हिम्मत करो। दादा जानते हैं अगर आप हिम्मत करोगे तो आपके साथ लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन आजकल के समाज में ऐसा नहीं होता भैया। कई जगह घटनाएं होती रहती हैं, लोग मूक बधिरों की तरह खड़े रहते हैं, कुछ नहीं कहते। जटायु को देखो, दशानन से भिड़ गया, नहीं छुड़ा पाया, वो एक अलग मैटर है। हम नहीं कुछ कर पाए, अलग मैटर है, लेकिन कम से कम हम वहाँ पर अपनी उपस्थिति इस प्रकार से तो दें। अरे दूर से कुछ करो भाई। बिटिया बहू के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, बढ़िया, हम क्यों बोलें, देखा जाएगा, हमको कहीं गोली न मार दे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम लोग अधर्म करते हैं, दूसरे की पीड़ा को देखकर जो दुखी नहीं हो, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई है। दुखी न हो तो अधर्म हो गया, पर पीड़ा, दूसरे की पीड़ा देखकर अपने आप को पीड़ित महसूस करो भैया, तब भगवान ने उसको गति दी है। और भगवान ये प्रकरण, ये प्रसंग सुनाते हैं भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को और कहते हैं, अरे सुनहु उमाते लोग अभागी, अरे हरि तज हो ही विषय अनुरागी। ऐसे मेरे दयालु राम हैं, उनको छोड़कर, भोलेनाथ कहते हैं सुनो उमा जी, ऐसे भगवान को छोड़कर जो भगवान को नहीं भजते, विषयों में अनुराग रखते हैं, वो अभागे हैं भैया। अरे पुण्य से तहीं खोजत दो भाई, चले बिलो कट बन बहुताई। अरे संकुल लता बिटप घन कानन, अरे बहु खग मृग तह गज पंचानन। अरे आवत पंथ कबंध निपाता, ते सब कहे साप कहे बाता। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। फिर ढूंढते ढांढते चले गए, कहीं हो सकता है कहीं सीता जी मिल जाए। मृग पक्षी हाथी और सिंह सब रहते हैं, रास्ते में आते हुए देखकर भगवान बहुत व्यथित हैं। एक कबंध राक्षस आया, उसको मार दिया गया। उसने अपने श्राप की सारी बात भगवान श्री राम को बताई है। अरे दुर्वासा मोहि दीन्ही श्रापा, प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सुहाहि ब्रह्म कुल द्रोही। वो बोला, दुर्वासा ने मुझे श्राप दिया था, कबंध राक्षस ने। अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल का द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। ब्राह्मण कुल का द्रोह करने वाला भगवान को नहीं सुहाता भैया। और आजकल ब्राह्मण कुल के द्रोह करने की होड़ मची हुई है। कोई कितनी होड़ कर पाएगा, ये लगा है ब्राह्मणों के द्रोह करने के लिए। और भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण का जो द्रोह करता है वो मुझे फूटी आंखों से नहीं सुहाता। अब आप सानो, आपको क्या करना है? ब्राह्मण का द्रोह नहीं करना चाहिए। अरे मन क्रम बचन कपट तजे, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत बेरंच शिव, बसता के सब देव। भगवान ने स्वयं कहा है, मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है,
मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। अब आप बताइए, दोहा नंबर 33 अरण्य कांड में लिखा है, मन वचन और क्रम से ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। आज ब्राह्मणों के लिए क्या क्या लोग बोल जाते हैं। तो विपाक पर जो आती है, क्या कहते हैं, विपत्ति काले मरे, क्या बोलते हैं, जब नाश आता है तो बुद्धि हर जाती है। तो नाश आ रहा है लोगों पर तो बुद्धि का हरण हो रहा है, उल्टी हो जाती है बुद्धि। आज उल्टी हो गई है, खोपड़े उलट गया लोगों का। ब्राह्मण ही व्यास पर क्यों बैठे, ब्राह्मण ही व्यास गद्दी पर क्यों बैठे, ये कहते हैं। अरे क्यों नहीं बैठे, रामायण कहती है, शास्त्र कहते हैं, हाँ, ब्राह्मण को तो ही बैठना चाहिए और ब्राह्मण को ही धर्म कर्म करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। बाकी सभी वर्णों को ब्राह्मणों की इज्जत और पूजा तक करनी चाहिए, लिखा है। और जो ऐसा करता है, अरे मन क्रम वचन कपट तज, जो कर भूसुर सेव, मुहि समेत बेरंच शिव, बसता के सब देव। अगर कोई ब्राह्मणों की सेवा मन वचन और कर्म से करता है तो हम माने राम जी खुद कहते हैं मुझे, मैं, और बेरंच माने ब्रह्मा और शिव उसके बस में हो जाते हैं। ब्राह्मणों का अपमान प्रभु बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये बात राम जी ने स्वयं अरण्य कांड में सीता जी के जटायु मरने के बाद कही है। मेरे राम सीता राम जय सिया राम। अब यहीं पर कथा 33 नंबर दोहा पर विश्राम कर रही है। फिर आगे जब 2 दिन बाद मौका रहेगा तो हम आप बैठेंगे, बीच में मौका मिला तो ज़रूर चर्चा होगी, अन्यथा जब अगला भाग प्रसारित होगा तो आप देखते रहिए राम कथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर, अरे इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय सिया राम कथा। मेरे राम सीता राम जय जय राम। अरे तात मिले पूर्णिमात मिले, अरे भ्रात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ हूँ जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। सुख संत समागम दुर्लभ भाई। तात मिले पूर्णिमात मिले, अरे भ्रात मिले जुबती सुखदाई। राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ हो जाई। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का समागम दुर्लभ है, सब कुछ मिल जाएगा लेकिन संत समागम नहीं मिलता है। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आओ कौन सा भजन सुना दें भाई, एक भजन कहें, फिर उसके बाद हम और आप विदा लें, रात्रि विश्राम करें। वैसे ही रात्रि बहुत हो गई है। शुभ रात्रि।